सब प्रेम साहिब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तों एवं माताओं एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंधुओं। संसार में कौन अपना है, कौन पराया है, यह समय आने पर ही मनुष्य को समझ में आता है। जब तक उसका समय, उसकी स्थिति बिल्कुल सही रहती है, उसे लगता है कि सभी लोग अपने हैं। लेकिन परिस्थितियां जब बदल जाती हैं, जब उसका जो चाहे व्यवसायिक हो, चाहे सांसारिक हो, और चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन का जीवन शैली हो, जब उसमें कोई परिवर्तन आता है, कोई विखंडन होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई परेशानियों में फंसता है, वह उसी समय उसे समझ में आता है कि यह इस दुनिया में कौन उसका अपना है, कौन पराया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह दुनिया मतलबी है। यह दुनिया इतनी मतलबी है कि सभी संसार के समस्त मनुष्यों को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि यह संसार सभी मतलबी और मतलब के संसार के लोग हैं। कोई यह जानता है या समझता है कि वह उनका खून का रिश्ता है। कोई कहता है मेरा भाई है, कोई कहता है मेरी बहन है, कोई कहता है मेरी पत्नी है, कोई कहता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। सारे रिश्ते नाते सब मतलब के हैं। कोई रिश्ता बिना मतलब के नहीं बना। हर रिश्ते में एक मतलब छुपा हुआ होता है। हर व्यक्ति को उस रिश्ते से कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे एक किसान अगर खेत में गेहूं को बोता है तो निश्चित ही वह क्या चाहता है कि उस गेहूं में अच्छी फसल हो। उसी प्रकार से माँ बाप भी अपने पुत्र की जब परवरिश करता है तो वह सोचता है कि वह बेटा उनके बुढ़ापे के लाठी का सहारा होगा। उसमें भी उसका खुद का मतलब छुपा होता है, खुद के जरूरतें छुपी हुई होती हैं। ये लेकिन वह समय अलग होता है कि उसका पुत्र उसकी सहायता करता है या नहीं करता है, या उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बर्ताव कैसे रहता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यह सोचता है कि सारे संसार के समस्त मनुष्य उसके व्यक्तिगत अपने सोचता है कि वह बड़े हितैषी हैं और उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि उनकी प्रशंसा करने वाला सदा उनका हितैषी नहीं होता। वह उनके द्वारा अपने कार्यों को कराने के लिए उनके हितैषी और उनके प्रति मीठा बोलने का स्वांग रचाते हैं। ऐसे बहुत सारे मित्र और यार दोस्त मिल जाएंगे जो तुम्हारे सामने बहुत ही हितैषी बड़ी बातें और तुमसे प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में छल और प्रपंच चलता रहता है। वह सिर्फ आपसे अपना काम कराने के लिए ही आपका गुणगान करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वह आपकी बुराइयां करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। इसीलिए बंधुओं, सदा ही यह समझना कि कौन अपना है, कौन पराया है, यह जब समय आपके अनुकूल ना हो तब आपको निश्चित ही समझ में आ जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया। उसी समय और उसी परिस्थितियों में जब आपका समय आपके अधीन ना हो, आपसे विमुख हो, तब आपके सारे रिश्तों की गणना होती है। सारे रिश्ते नाते आपसे दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं आपको, कहीं उनको या लगता है कि आपकी कोई जरूरत उनको पूरी ना करनी पड़े, चाहे आप उनके लिए कुछ भी करना चाहते हैं।
चाहे आपने उनके लिए पूरा जीवन क्यों न्यौछावर न कर दिया हो। एक छोटी सी बात मैं समझा दूं। मैंने कहा ना कि माँ बाप बड़े प्यार से, बड़े नाज से अपने बच्चों को पालता है, लेकिन जिस बच्चे को वह 16 से 17 साल पालता है, 18 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 30 साल तक संभालता है, लेकिन वही खून का रिश्ता जब बड़ा हो जाता है तो वह अपने माँ बाप का नहीं होता। तो इस और सारे रिश्तों को क्या अहमियत है इस संसार में। इसलिए बंधुओं, सदा ही अपने जीवन में यह विचार करने लाना आपको आवश्यक है कि आपके प्रति कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे भी मित्र और हितैषी आते हैं जो आपके विषय में, आपके मुंह पर आपकी बातों को काटते हैं और यह कहते हैं कि आप गलत हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो निश्चित ही अगर ऐसे कहने वाले लोग हों तो वही सबसे बड़े हितैषी होते हैं, क्योंकि उनको आपसे लाभ नहीं होता। उनको यह डर रहता है कि कहीं यह किसी गलत जगह जाकर फंस ना जाए, या कहीं इनको कोई हानि ना पहुंच जाए, इनको कोई हानि ना हो। जो मित्र, जो रिश्तेदार, जो घर वाले आपको यह संदेशा यह समझाते हो कि नहीं, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, आप गलत कर रहे हैं, वहां निश्चित ही आपके लिए गुणकारी होता है। लेकिन कहीं आप यह सोचते हैं कि सिर्फ आपकी प्रशंसा करने वाले ही लोग आपके अपने होते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि प्रशंसा इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि उनको आपसे लाभ होता है। जब तक आपसे लाभ होगा वह आपकी प्रशंसा निश्चित तौर पर करते रहेंगे, और जब तक आपसे लाभ होना बंद हो जाएगा तो आपके साथ भी वह वही व्यवहार करेंगे जो दूसरों के साथ करते हैं। आपसे रिश्ते नाते सब तोड़ लेते हैं। यह संसार की यही रीत है। कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही है कि जब तक तुम्हारे पास धन और दौलत और ऐश्वर्य है तब तक लोग तुम्हारे अपने हैं, तब तक लोग तुम्हें पूजने वाले हैं, तब तक लोग तुम्हें मानने वाले हैं। जब तुम्हारे पास से धन दौलत ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा तब दुनिया के समस्त लोग आपके दुश्मन और बैरी नजर आएंगे। लेकिन जब तक आपके पास धन दौलत और ऐश्वर्य होगा, आपके जो दुश्मन होंगे वह भी आपको हितैषी नजर आएंगे, क्योंकि आपके प्रति कोई कटुक वचन नहीं बोलता, उसको आपसे लाभ मिलता है। और लाभ लेने वाला व्यक्ति आपकी कभी बुराइयां या आपकी कभी किसी भी बातों का अनादर नहीं करता। लेकिन जब आपका समय खराब हो जाए तो वही व्यक्ति सबसे पहले आपसे मुंह मोड़ने का काम करता है।